हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। अगर हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, आप लोग ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये 10 डे मूविंग एवरेज है और 2 दिन से निफ्टी यहीं पर आकर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है। और जो शॉर्ट टर्म में इसका एक जो सपोर्ट बना हुआ है 23,500 के आसपास, ये वहां पर आके एक बार इंट्राडे में सपोर्ट लेता है। अगर निफ्टी में इंट्राडे में ट्रेड सेटअप के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो जब भी निफ्टी आपको 23,500 के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर 23,450 का स्टॉप लॉस लगा के आप 23,700 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी अगर 23,800 के आसपास मिलता है, तो आप यहाँ पर 23,850 का एक स्टॉप लॉस लगा के 23,600 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप की पोजीशन बनाने से पहले आप यहाँ पर 10-15 मिनट का वेट करिए, क्योंकि अगर 10,800 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, जो काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है 23,850 का, अगर ये क्रॉस होता है तो इंट्राडे में यहाँ पर आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट का एक स्विंग देखने को भी मिल सकता है। अगर हम ओवरली टाइम फ्रेम में निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि आपने डेली चार्ट में देखा होगा, 23,850 से लेके 23,500 तक की एक जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है 200 पॉइंट की, इसी के बीच में निफ्टी काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इस ट्रेडिंग रेंज में पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर काफी पेशेंस और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर बार बार इस ट्रेडिंग रेंज से परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए। और जब भी यहाँ पर ऊपर या लोअर लेवल ब्रेक होते हैं, तब यहाँ पर वापस आप आके ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी में किसी भी वजह से 23,300 का लेवल इंट्राडे में ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर ये क्लोजिंग दे देता है 23,300 के नीचे, तो आप यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 23,500 तक के। और यहाँ पर अगर हम टारगेट की बात करें, यहाँ पर आपको 22,000 22,200 तक के टारगेट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और आप यहाँ पर 23,300 के लेवल टूटने के बाद ही पोजीशन बनाएँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है मार्केट बंद होने से पहले 23,300 का लेवल रिक्लेम नहीं होगा, तो ही यहाँ पर पोजीशनल शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करें। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसका एक जो लास्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 49,900 के आसपास, उसके नीचे जाके ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में किसी वजह से अगर रिक्लेम नहीं होता है, तो आप यहाँ बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में 49,900 का लेवल अगर फिर से रिक्लेम नहीं होता है, तो आप यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं आपकी, जिसके जो स्टॉप लॉस रहेंगे 50,300 के आसपास, और जो टारगेट रहेंगे आपके 48,700 तक के टारगेट आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो हम लेवल की बात कर रहे हैं, वो पोजिशनल ट्रेड सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड सेटअप के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अगर 49,900 का लेवल होल्ड होता है बैंक निफ्टी में, और उसके लिए आप 10 से 15 मिनट का वेट करिए, तो आप यहाँ पर 49,700 तक के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर देखा जाए 50,200 से 300 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंट्राडे में 49,900 का जो लेवल है फिर से रिक्लेम नहीं होता है, अगर बैंक निफ्टी देखा जाए यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, तो आप 49,950 तक के स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर 500 से 600 पॉइंट तक के फॉल के लिए आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। और इसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हैवी वेट्स स्टॉक हैं, उनको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखें, तो ये लगभग अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ही है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए 15-20 पॉइंट का जो एक सेलिंग प्रेशर आया है आज के ट्रेडिंग सेशन, तो आप इसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड ही करिए, क्योंकि यहाँ पर इसको मल्टीपल सपोर्ट्स भी हैं। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट को भी देखें, तो ये भी लगभग अपने सपोर्ट ज़ोन के आसपास है, लेकिन ये अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर हम एक्सिस बैंक के चार्ट को देखें, तो यहाँ पर 10 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो ये उतना वीक नहीं है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखेंगे, तो ये भी लगभग फ्लैट ही रहा आज पूरे दिन भर। और अगर आप इंडस बैंक को देखेंगे, तो ये भी एक फ्लैट रेंज में ही दिन भर ट्रेड करता रहा। एसबीआई का चार्ट आपको मालूम है कि यहाँ पर ये काफ़ी वीक हो चुका है। देखा जाए तो इसने जो अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उनके काफ़ी नीचे जाके इसने क्लोजिंग दे रहा है पिछले 2 दिनों से। और देखा जाए इसके पास ये जो ट्रेडिंग रेंज है, यहाँ पर एक लास्ट सपोर्ट है। अगर ये यहाँ पर नहीं संभलता है ₹770 के आसपास,
तो आप यहाँ पर आने वाले दिनों में 745 और 740 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर हम रिलायंस के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि इसने अपना 10 डेज़ का जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, उसको रिक्लेम किया है और अब ये अपने अगले पड़ाव जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके आस-पास है। अगर यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप जो कि 1270 के आस-पास है, तो आप यहाँ पर निफ्टी में एक बार के लिए अच्छी खासी तेज़ी भी देख सकते हैं। और आज देखेंगे आप इन्फोसिस को भी, तो यहाँ पर ये काफ़ी टाइम से जो पिछले 3-4 दिनों से एक रेंज में फँसा हुआ है। हालाँकि ये हर बार अपनी अपर रेंज के पास जाने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता है और ये फिर से 1850 की तरफ आ जाता है। तो आप इसको तो अभी अवॉइड ही करिए। और अगर हम टीसीएस के चार्ट को देखें तो आज इसने फिर से अपने जो 10 डेज़ मूविंग एवरेज है उसको रिक्लेम करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर अगर आप 2-3 दिन से देखेंगे तो यहाँ पर एक दिन ये गिर जाता है और एक दिन ये बढ़ जाता है 30-40 पॉइंट। और आज भी देखा जाए कल के ये ट्रेडिंग सेशन में 80 पॉइंट की गिरा था और आज लगभग उतना ही बढ़ गया। तो आप यहाँ पर भी जो अभी कंसोलिडेशन हो रहा है ये रेंज में स्ट्रॉन्ग जोन के आसपास टीसीएस में, तो यहाँ पर भी आप अभी अपनी किसी भी टाइप की लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड ही करें। एक बार आईटी की भी Q3 अपडेट्स आ जाने दें क्योंकि अभी काफ़ी बैंक्स और आईटी की Q3 अपडेट से आना बाकी हैं। तभी आप तो यहाँ पर किसी भी टाइप की पोजीशन बनाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।